अल्लाह ताला ने औरत को टेढ़ी पसली से पैदा किया है। अगर तुम उसको सीधा करोगे तो वो टूट जाएगी। जिस तरह से 5 उँगलियां बराबर नहीं हो सकती, इसी तरह से सब औरतों की सोच, उनका काम करने का अंदाज़, उनका माशरे में रहने का किरदार एक सा नहीं हो सकता। ऐसा कौन सा काम है जो औरत नहीं कर सकती? अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का जो व्लॉग है जी बहुत ज़्यादा स्पेशल है। आज जो है दावत थी हमारे घर पर, उसके लिए मैंने कुछ रेसिपीज़ बनाई हैं। इसकी रेसिपीज़ मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर की हुई थी, क्योंकि ये मेरी सीक्रेट रेसिपीज़ हैं, इस वजह से मैं इनको अगेन एंड अगेन ज़रूर बनाती हूँ। लेकिन क्योंकि मैं इनकी जो रेसिपीज़ हैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ प्रॉपर वे में, तो इसलिए आज मैं आप लोगों के साथ अपना टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ऐसा कौन सा काम है जो औरत नहीं कर सकती। वीडियो को आप लोगों ने स्टार्ट से एंड तक देखना है। बहुत ज़्यादा ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। सब चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी, तो आप लोगों ने मेरे साथ रहना है। वीडियो को स्किप नहीं करना, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप कर देंगे तो जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी, हो सकता है जो पार्ट आपने स्किप किया हो वही पार्ट इस वीडियो की जान हो। तो अच्छा जी, यहाँ पे जी कश्मीरी कोशा बनाया गया है, आज शामी कबाब बनाए हैं, उसके अलावा मैंने चिकन हनी विंग्स बनाए हैं। तो आप लोग रेसिपीज़ देखते रहें। वैसे तो मैंने प्रॉपर रेसिपीज़ ही आप लोगों के साथ शेयर की हैं, और साथ साथ जो है हम लोग अपना पॉइंट भी डिस्कस करेंगे। और आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगी, जो लोग न्यू आए हैं मेरे चैनल पर, तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, इट्स माई ह्यूज रिक्वेस्ट टू यू ऑल, आप सब लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप लोग मेरा जो चैनल है उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को पूरी देख लिया करें, ताकि मैं भी ग्रो कर सकूं और मैं भी अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए कुछ ना कुछ मज़ीद कर सकूं। अच्छा, जब मैंने आप लोगों को बताती हूं कि जब मैंने स्टार्ट लिया था अपने काम का यूट्यूब से पहले मैं क्या थी। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये चीज़ बता देती हूँ कि जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया उससे पहले मैं एक ब्रांड ऑनर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक ब्रांड है, छोटा सा ब्रांड है, जिसको मैं ऑन करती हूँ और उसका सारे कामों की ज़िम्मेदारी मैं खुद लेती हूँ। उसका अलिफ से ये तक, उसकी मटेरियल परचेजिंग, उसकी आप यूँ समझ लें कि उसकी कलेक्शन, मटेरियल कलेक्शन, उसकी मटेरियल के परचेजिंग, और उसके अलावा फिर उसकी मेकिंग, उसकी फिनिशिंग, ईच और उसकी प्रमोशन, उसकी पोस्टिंग, ईच एंड एवरीथिंग मुझे खुद करना होता है। इसके साथ साथ मुझे अपना घर देखना होता है, मेहमानदारी देखनी होती है। जैसे कि अब आप लोग आज मेरा ये व्लॉग देख रहे हैं, तो मैं यहाँ पर मेहमानों के लिए दावत जो है वो प्रिपेयर कर रही थी, जिसमें मैं 3 डिशेज़ उन लोगों के लिए बना रही हूँ, जिनके नाम मैंने अभी आप लोगों को बता चुकी हूँ। मतलब ये कि देखें, मैं सब कुछ एक साथ कर रही हूँ। इसके अलावा जो है मेरी अपनी जो सोशल लाइफ है वो भी होती है, घर होता है, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग मैं खुद करती हूँ। अब आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग जो है वो क्या क्या करते हैं। मुझे कमेंट्स में आज आप लोगों ने साथ साथ जैसे जैसे वीडियो देखते जाएंगे कमेंट्स करके ज़रूर बताते जाइएगा कि आप लोग जो है वो क्या करते हैं और किस तरह से करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जी खाने का जो है वो तो आप लोग देख ही रहे हैं कि साथ साथ जो है वो खाना जो है वो मेरा बन रहा है। तो बस आप लोगों ने ना जो है वो देखते रहना, क्योंकि ऐसा होता है कि मैं आप लोगों के साथ डायरेक्टली जो है फ़ेस टू फेस बात नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं फ़ेस रिवील नहीं करती हूँ। अगर फ़ेस रिवील करती तो मेरा अपना मैसेज मैं आप लोगों तक बहुत अच्छे तरीके से पहुँचा सकती थी। लेकिन अगर क्योंकि मैं ऐसा नहीं कर सकती, इसलिए मैं आप लोगों को वीडियोज़ के थ्रू ही अपनी बात जो है वो क्लियर कर सकती हूँ। तो चलें अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि एक औरत क्या कर सकती है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि आप लोग मेरी वीडियोस देख रही हैं, और मेरी वीडियोस 90% लेडीज़ ही देखती हैं। आप लोग ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर आप घर में 2 बहनें भी हैं ना, तो आप दोनों बहनों की सोचने का, समझने का तरीका, चीज़ों को हैंडल करने का तरीका दोनों का अलग अलग होगा। इसी तरह से माशरे में हर औरत एक सी नहीं होती, उसका सोचने का तरीका एक सा नहीं होता। लेकिन एक ऐसा काम है जो औरत नहीं कर सकती। क्या काम है, मैं आप लोगों को आगे चल के बताती हूँ कि ऐसा कौन सा काम है जो औरत नहीं कर सकती। अच्छा जी, अब मैं आपको बताती हूँ। देखें, जो मुल्क के हालात चल रहे हैं, जहाँ तक मैं ख़्याल करती हूँ, हर बंदे को अपनी अपनी एफ़र्ट जो है वो करनी पड़ती है। बिजली के बिलों को अगर आप लोग देख लें, गैस के बिलों को देख लें, वाटर के बिलों को देख लें, और उसके अलावा खाने पीने की जो घरेलू ज़रूरियात हैं उसको अगर आप लोग देख लें, तो इतनी शदीद वाली कोई महंगाई हो चुकी है कि आम बंदे का सर्वाइवल मुश्किल हो चुका है।
तो मैं यहाँ पे आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग अपने घरों में रह रही हैं, मेरी वीडियोस देख रही हैं, तो आप लोग ज़रूर कुछ करें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोग जो है वो यूट्यूब ही करें, क्योंकि बहुत सारे घरानों में इस चीज़ की इजाज़त नहीं मिलती कि आप सोशल हों, ठीक है, आप सोशल हों, सोशल मीडिया के ऊपर आकर जो है वो काम करें। लेकिन ऐसे बहुत सारे काम हैं। देखिए, औरत जो होती है ना, औरत है या लड़की है, उसके अंदर बेतहाशा स्किल्स होती हैं। हर एक में अल्लाह ताला ने कोई ना कोई स्किल ज़रूर डाली है। कोई भी इंसान, जिसे कहते हैं ना, बेढंगा नहीं इस दुनिया में पैदा किया गया। अल्लाह ताला ने हर एक में किस स्किल्स जो है वो पैदा की हैं। कोई बहुत अच्छा बोल सकता है, कोई बहुत अच्छा कोई काम कर सकता है। लाइक कोई लड़कियां ऐसी होती हैं जो मैंने देखी हैं, बहुत अच्छी सिलाई कर सकती हैं। कुछ लड़कियां जो हैं वो घर में रहकर टीवी से, यूट्यूब से देख के मेकअप सीख सकती हैं, सीखा हुआ होता है उन्होंने, वो बहुत अच्छा मेकअप कर सकती हैं। इसके अलावा और बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो अपने घर को चलाने के लिए बहुत सारे डिफरेंट काम कर सकती हैं। अगर आपके पास थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है तो देखें, बहुत सारी, देखें मैं आपको बताती हूँ, मेरी बहुत सारी स्टूडेंट्स हैं। मैंने पिछले व्लॉग में भी आप लोगों को बताया था कि 600 से 700 स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह मेरी। वो सब लोग काम सीखा है और सब अपने अपने पैमाने पर काम कर रहे हैं। कोई छोटे पैमाने पे काम कर रहा है और कोई बड़े पैमाने पे काम कर रहा है। कुछ स्टूडेंट्स मेरी ऐसी हैं कि मैं माशाल्लाह अगर आप लोगों को बताऊं कि वो माशाल्लाह अपना अपना इतना अच्छे तरीके से काम कर रही हैं, और जिन्होंने मुझसे ही सीखा है, लेकिन वो उन्होंने जो चीज़ मुझसे सीखी है उन्होंने इतने अच्छे तरीके से उसको पिक करके अपने घर का निज़ाम वो उस काम से चला रही हैं कि मुझे बाज़-औक़ात हैरानगी होती है कि मेरी स्टूडेंट्स मुझसे भी ज़्यादा अच्छा काम कर रही हैं। मतलब ऐसा डिज़ाइन, देखिए, दिमाग अल्लाह ताला ने सबको दिया है। आप सब लोगों के पास दिमाग है, आप लोग दिमाग लगा सकते हैं। अगर आप लोगों को सोशल मीडिया, देखें, फ़ोन, ये ऐसा दौर है, बहुत कम ऐसे लोग हैं कि जो कि फ़ोन उनके पास अवेलेबल नहीं है। बहुत कम गर्ल्स इस तरह की हैं जिनके पास फ़ोन की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। अगर आप कुछ नहीं ना कर सकते तो आप ऑनलाइन कुछ ना कुछ कर लें। बहुत सारे रीसेलर्स हैं, ब्रांड्स हैं जो कहते हैं कि आप हमारी रीसेल करें। मुझे पता है आजकल के दौर में रीसेलिंग एक बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है, लेकिन अगर जब आप हिम्मत करती हैं ना, तो आप, ऐसा कौन सा काम है जो आप नहीं कर सकती। अगर आप हिम्मत करेंगी तो आप सब कुछ कर सकती हैं। मिसाल के तौर पर आपने कोई ग्रुप ज्वाइन किया, मैं जानती हूँ आप लोग अगर स्टार्ट में करते हैं तो आपको बहुत मुश्किल होती है, लोग आप पर ट्रस्ट नहीं करते हैं। दूसरा, हमारे फैमिलीज़ का ये वाला अलमिया होता है कि आप अगर सेम चीज़ आपको कोई आपके जानने वाला दे रहा है ना, तो वो चीज़ हमेशा महंगी लगती है। वही चीज़ आप बाज़ार से जाके चाहे 10,000 रुपये की ख़रीद लाएँ, लेकिन आपने अपने जानने वाले से 2,000 रुपये में नहीं ख़रीदनी कि वो महंगी दे रहा है। इसका मतलब ये है कि लोग ये समझते हैं कि हम ये चीज़ जो है वो मुफ्ती में उनसे ले लें जो कर रहा है काम। देखें, हर कोई अपनी ज़रूरत के लिए काम कर रहा है। अब मेरी एक जानने वाली हैं, जानने वाली तो नहीं, आप उनको कह सकते हैं, मेरी एक इंस्टा फॉलोवर है, उन्होंने मेरी वीडियो देखी मेरी स्टोरी से। अच्छा, इंस्टा से याद आया यार, आप लोग इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग मुझसे कर सकते हैं। मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने दोनों ब्रांड्स के जो पेजेस हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, वो भी मेंशन कर दूंगी, और अपना पर्सनलाइज इंस्टाग्राम जो है वो भी मेंशन कर दूंगी। इंस्टाग्राम पे मेरी सेम टू सेम डीपी है, सेम टू सेम नेम है। आप लोग वैसे भी जाकर अगर सर्च करेंगे तो आप लोगों को मेरा इंस्टा हैंडल मिल जाएगा। अच्छा जी, अब आते हैं अपनी बात की तरफ कि जी जो मेरी जानने वाली हैं उन्होंने क्या कहा है। जी, मेरी जो जानने वाली हैं वो कहती हैं कि आपी मुझे ना आप एक मशवरा दें। मैंने कहा हाँ जी बताएं जी, मैं क्या मशवरा दे सकती हूँ आपको। उन्होंने कहा कि आपी जी, ऐसा है कि मेरे पास जो फ़ोन है वो मेरे अब्बू और मेरे भाई को नहीं पता, लेकिन मेरी अम्मी और मेरी बहन को पता है। लेकिन मैं कुछ करना चाहती हूँ क्योंकि फाइनेंशियली क्राइसिस बहुत ज़्यादा इस टाइम चल रहे हैं, घर का सर्कल चलाना मुश्किल हो गया है। तो आप बताएं मैं ऐसा कौन सा काम करूँ जिससे जो है मैं अपने घर को के चला सकूं, अपने घर का ख़र्चा मैनेज कर सकूं, क्योंकि बहन की शादी होनी है और उसके लिए हम लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं है कि हम अपनी बहन की शादी जो है वो हम अच्छे तरीके से कर सकें। तो ऐसा कौन सा काम है जो मैं कर लूं और मेरे घर वालों को भी एतराज़ ना हो। मैंने कहा जी, सबसे पहली बात तो ये कि आप अपने अब्बू और अपने भाई को एतमाद में लें, उनको अपने फ़ोन का बताएं, क्योंकि जब तक आप लोगों को अपने घर वालों को एतमाद में नहीं लेंगे ना, तो आप बाहर वालों को एतमाद में कैसे ले सकते हैं जब आपके अपने घर वाले एतमाद में नहीं हैं। अब उनका कहना ये है कि जी मैं अपना जो फ़ोन है वो छुपा कर यूज़ करती हूँ जिस वक्त अब्बू और भाई घर पर नहीं होते। तो देखें, जब आप कोई ना कोई काम करेंगी तो आप कैसे काम करेंगी। मैंने उनको यही कहा कि कैसे काम करेंगी, क्योंकि बहुत सारे काम हैं जो आपको डे टाइम में करने पड़ते हैं। आपको लोगों से डीलिंग करनी है, आपको डे टाइम में करनी है, और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आप रात को भी कर सकते हैं, लेकिन आप किस तरह से करेंगी। इन केस आप कोई काम करना स्टार्ट करती हैं तो आप अपने अब्बू और भाई को कैसे कन्विंस करेंगी कि जी ये मैं काम कर रही हूँ।
सबसे पहले तो आप उनसे कन्विंस करें और उनको बताएं कि जी मैं इस तरह से अपना जो मोबाइल है मैं लेकर, आप मुझे एक मोबाइल लेके दें। इस तरह से ये होगा कि वो अगर आपको लेकर दे सकते हुए तो वो आपको ज़रूर लेकर देंगे, अदरवाइज़ नहीं। आप उनको कुछ ना कुछ कहें कि जी आपने कुछ सीखना है, आप सीखने के पर्पज़ से उनसे बात कर लें। ज़रूरी तो नहीं है कि आप उनको यही कहें कि जी मैं ऑनलाइन काम करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों जहाँ पे घरों में सख्तियाँ होती हैं ना, वहाँ पे लोग इन चीज़ों को बहुत बुरा समझते हैं। लेकिन जिनके घर वाले उनको फ़ोन अलाउ नहीं कर रहे, वो ऑनलाइन काम करने की इजाज़त कैसे दे सकते हैं? तो आप पहले उनको एतमाद में लें, उनसे कहें कि जी मैं कुछ करना चाहती हूँ, मैं कुछ सीखना चाहती हूँ। उनको कन्विंस करना आपका काम है। अपने अब्बू और भाई को कन्विंस करें। जब वो कन्विंस हो जाएंगे, उनको लगेगा कि हाँ वाकई आपके पास अगर मोबाइल है, आप कुछ सीख रही हैं, कुछ कर रही हैं, तो डेफिनेट बात है कल को आप कोई स्टेप लेती हैं तो आप काम कर सकती हैं। देखिए कोई भी काम अगर औरत स्टार्ट करती है ना, औरत करे या मर्द करे, आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। चाहे छोटे पैमाने पर करें, चाहे बड़े पैमाने पर करें। आप यकीन करें, मेरे पास ऐसी स्टूडेंट्स आती हैं जिन लोगों के पास घरों में काम करने के लिए के अलावा कोई और चारा नहीं है कि वो घरों में काम करें या ना करें। ठीक है, मतलब ये कि लोगों के घरों में तक वो लोग काम कर रही हैं, लेकिन उनको क्या है, देखिए हर बंदे की, हर औरत की सेल्फ़ रिस्पेक्ट होती है और उनको भी ऐसा लगता है कि भाई वो घरों में काम नहीं कर सकती। मतलब ये कि किसी के घर जाकर बर्तन धोना, सफाई करना बहुत मुश्किल काम है, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। लेकिन क्या है, वो ये चाहती हैं कि मैम हमें कुछ इस तरह का तरीका बताएं कि हम थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट से अपना काम अच्छा कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको बताऊं, ज़रूरी नहीं है कि आप एक दफ़ा में 10-12 हज़ार 15 हज़ार रुपये का मटेरियल लें। 4,000 5,000 रुपये का आप मटेरियल लेकर आप लोग काम करना शुरू करें। अब तो यूट्यूब पर बहुत सारा लोग जो हैं आपको सिखा रहे होते हैं, आपको बता रहे होते हैं। और लिटरली मैं अगर आप लोगों को बात बताऊं, जिस वक्त मैंने स्टार्ट लिया था, क्योंकि मुझे बहुत शौक़ था, और 2004-6 की बात है ये, ठीक है। उस टाइम पाकिस्तान टेलीविज़न जो है पीटीवी होम पर एक मीना बाज़ार आता था, मुझे वहाँ से शौक़ हुआ। देखिए कोई गाइडेंस नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, कोई चीज़ों के नाम नहीं पता थे, बस वहाँ से देखा और शौक़ हुआ कि जी कुछ करना है, करना है, करना है। मैं बहुत डिटेल से अपनी पूरी जो ब्रांड की स्टोरी है, शुरू से लेके अब तक के जितने भी साल मैंने स्ट्रगल की है, क्या क्या फेजेस देखे, सब आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे ये बता रही थी कि मेरे पास कोई टीचर नहीं था जो मुझे गाइड कर सकता। जो देखा इधर उधर से देखा। उसके बाद जब मोबाइल आ गए, फिर नेट पे सर्च करना शुरू किया। कुछ लोगों ने यूट्यूब पर ट्यूटोरियल्स दिए हुए थे। देखिए जब आप कोई भी काम आप करते हैं ना, अगर आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, आप किसी तरह से 5,000 रुपये का अरेंज कर लें। क्योंकि अच्छा मैं आपको बताऊँ, उस ज़माने में ना 2000 आज से 2014 या 2015 की बात अगर हम करें, तो उस ज़माने में ना 4-5 हज़ार रुपये में इतना सामान आ जाता था जितना सामान अब 50,000 रुपये का आता है। और उस वक्त थोड़ा सा आसान दौर था, अब मुश्किल है। अब ये होता है कि थोड़ा सा सामान आता है, थोड़ा सा तो नहीं खैर आप कह सकते, लेकिन अच्छा खासा सामान आ जाता है 5 में, लेकिन इतना नहीं आता जितना उस ज़माने में 5,000 रुपये में अच्छा खासा सामान आ जाता था। अब जितनी महंगाई हो चुकी है, उतनी ज़्यादा जो है वो मुश्किलात लोगों के लिए बढ़ चुकी हैं। देखिए आप लोगों के पास अगर ये नहीं है ना, तो आप अपने घरों पर रह कर ना, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप कुछ करें, आप लोग थोड़ा सा यूट्यूब से देखें। सब लोगों के पास मोबाइल हैं, आई प्रैक्टिस करें। जो आपके पास मेकअप है उसके साथ मेकअप करना शुरू करें, घरों में प्रैक्टिस करें एक दूसरे के ऊपर। जब प्रैक्टिस करेंगी ना, 2 4 6 दफ़ा आप सही करेंगी, उसके बाद से जो है गलत करेंगी, उसके बाद ठीक हो जाएगा। कोई भी काम एक दफ़ा में परफेक्ट नहीं होता। मेरा काम भी कोई बिल्कुल भी स्टार्ट में परफेक्ट नहीं था। और मेरा काम अभी भी मैं कहती हूँ कि परफेक्ट नहीं है। मतलब कि मैं बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो करते टाइम मैं सीख लेती हूँ, सीख रही होती हूँ कि ये हाँ अच्छा अगर मैं इसको इस तरह से करूँगी तो ये मज़ीद इस तरह से हो जाएगा, अगर मैं इस तरह से करूँगी तो ये मज़ीद इस तरह से हो सकता है। ठीक है, हर बंदा करता है। आप लोग प्रैक्टिस करें। देखिए उसमें आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप इसको प्रैक्टिस करें। आप फेशियल किट के लिए आप रेमेडीज़ करें, आप लोगों को बताएं। उसके अलावा जब आप प्रैक्टिस करें, अब आपको लगे कि अब आपकी प्रैक्टिस ठीक हो गई है, तो आप लोगों से, अपने मोहल्ले वालों से कहेंगे जी आपने कहीं जाना है तो आप मुझसे मेकअप करवा लें। थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर लें और उसके बाद अच्छा मेकअप परचेज़ कर लें और मेकअप करने की प्रैक्टिस करें। देखिए शुरू में आप लोगों को मेहनत खुद करनी है, क्योंकि कोई आपको तरीका बता सकता है, आपका हाथ पकड़ के आपको कोई ये नहीं कह सकता कि आपने मेहनत करनी ही करनी है। और कुछ नहीं तो बहुत सारी लेडीज़ ऐसी हैं जो ब्रांड्स के साथ कांटेक्ट करती हैं, उनके साथ जो है वो अपनी सिलाई कर रही होती हैं, ब्रांड्स के साथ उनसे कपड़े लेके आती हैं और घरों में उनके ब्रांड्स के कपड़े जो हैं उनको स्टिच करके दे देती हैं। बहुत सारी गर्ल्स जो हैं वो सलवारों में इलास्टिक वगैरह डालने का काम करती हैं। देखिए अगर आपने अपने घर को चलाना है ना, आप कुछ भी कर सकती हैं। ऐसा कोई दुनिया का काम नहीं है कि जो औरत नहीं कर सकती, औरत सब कुछ कर सकती है। बस आपने हिम्मत करनी
नहीं है, हौसला करना है। जब आप हिम्मत और हौसला करेंगी ना तो पहला स्टेप आप चढ़ जाएंगी। जब आप पहला स्टेप चढ़ेंगी ना तो आप देखिएगा अल्लाह ताला आपके लिए कैसे रास्ते हमवार करता है। एक बाय एक आप करते करते इंशाल्लाह आप अचीव कर लेंगी और सीढ़ियाँ ऊपर चलती ही चली जाएंगी। और एक दिन आपको खुद भी पता नहीं चलेगा कि आप यहाँ तक आई कैसे हैं। तो यहाँ तक आने के लिए सबसे पहले आपको करना पड़ेगा स्टेप 0 से स्टार्ट। जब आप स्टार्ट लेंगी तो इंशाल्लाह आप सब कुछ कर सकती हैं, सब कुछ। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो। और यहाँ पे जी खाना जो था वो भी मेरा रेडी हो चुका था। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने आज की व्लॉग से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा और ज़रूर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। कोई भी पॉइंट, कोई भी चीज़ आपको अगर अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ अगली वीडियो में मिलूँगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।